हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और क्या आपने कभी गरुड़ पुराण सुना है? सुना तो आपने बहुत सारा होगा, लेकिन क्या आपने एक्चुअल में कोई ऐसे दिखाते हुए बताया है या सुना है? नहीं देखा होगा। और जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा वो आज मैं आपको इस प्रथम अध्याय में गरुड़ पुराण के बताने वाला हूँ। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरी वीडियो एंड तक देखें, तो हमें पता चल जाएगा कि हम इस संसार में क्या कर रहे हैं और हमारा जो हम कर्म है उसके अनुसार हमें क्या फल मिलेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। गरुड़ पुराण प्रथम अध्याय। भगवान श्री विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण सारोद्धार का उपक्रम पापी व्यक्तियों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण इस प्रथम अध्याय में कहा गया है। आइए समझते हैं। गरुड़ भगवान से पूछ रहा है कि प्रभु, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कैसे कैसे उसको क्या क्या भोगना पड़ता है। तब भगवान कहते हैं, पक्षेंद्र, मैं उस यमलोक मार्ग के विषय में बताता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो उससे सुनने वालों के लिए भी बड़ा दुखदायी है। जो प्राणी हमेशा पापों में लिप्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित रहते हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र जो है सत्संगति से जो विमुख रहते हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं और दूसरे को कुछ नहीं मानते, अहंकारी होते हैं, धन और मान के मद में हमेशा चुर रहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं, उल्टा पुल्टा काम करते हैं, दैवी संपत्ति से रहित हैं, जो भगवान को कुछ नहीं मानते, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से अलग अलग प्रकार से चित्त खराब हो, भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं और कामनाओं को जो है भोग में भी लिप्त रहते हैं, लगातार स्त्री पुरुषों में जो है लिप्त रहते हैं, ऐसे लोग अपवित्र नरक में जाके गिरते हैं। अब आगे देखते रहना क्या क्या आता है। जो व्यक्ति ज्ञानवान होते हुए भी परम गति को प्राप्त होते हैं, पापी लोग दुख पूर्वक यम की यातना को भोगते हैं। पापियों के इस यमलोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद जैसी यम यातना उनको प्राप्त होती है, उसको सुनो। ऐसा विष्णु भगवान स्वयं सुना रहे हैं उन गरुड़ जी को, अपने वाहन को। तो सुकृत और दुष्कृत मतलब अच्छे और बुरे कर्मों का भोग कर अर्जित धर्म के योग बल से व्यक्ति क्या होता है, बुढ़ापे में व्याधि उत्पन्न होती। व्याधि मतलब शरीर में दर्द या पीड़ा, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा से युक्त होकर जीवित रहने की इच्छा व्यक्ति तब भी करता है, आदमी बुढ़ापे में, जब उसको कई प्रकार के रोग भी लग जाते हैं। मरना कोई भी नहीं चाहता है, उनको सर्प के समान अचानक काल आकर जो है प्राप्त हो जाता है। अंत काल में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। वैराग्य मतलब कि भगवान के नाम की तरफ जाओ, जप करो, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, वो नहीं करता व्यक्ति। बुढ़ापे में क्या करता है, अंतकाल में वैराग्य नहीं करता, केवल इसमें रह जाता है कि हाय मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरी नाती, मेरा पोता। इसमें रहने के कारण वो अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। आपका अब वो व्यक्ति कह रहा है कि वह पुत्रादि आपका पालन करने लगे और नेत्रों से दिखाई देना बंद हो जाता है उस व्यक्ति को, जब भी कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, जब वो बुढ़ापे की तरफ होता है, मुंह के दांत गिरने प्रारंभ हो जाते हैं, ऐसी अवस्था को प्राप्त होकर मरणोन्मुख हो जाता है, मतलब उसका जो शरीर है मरने के लिए तैयार है। ऐसे आदमी पुत्रादि से अपमानित होकर उनके द्वारा दिए गए भोजन को कुत्तों की तरह खाते हैं। मतलब आपकी कोई इच्छा है उसको कोई नहीं मानता, जो वो दे देंगे वही बुढ़ा व्यक्ति उसको खाता है, रोग युक्त हो जाते हैं। वह जो भोजन करते हैं वह पचता भी नहीं है, जो भोजन खाते हैं वो उनको पचता भी नहीं है, और जलने की शक्ति भी जो है उनके अंदर चलने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। वायु के प्रकोप से नेत्र खुले रहते हैं, कफ के बढ़ जाने से नाड़ी, वायु के प्रकोप से नेत्र खुले रहते हैं मतलब नींद भी नहीं आती, कफ के बढ़ जाने से नाड़ी सब बंद सी हो जाती है, खांसी, श्वास के परिश्रम से गले में घुर घुर शब्द जो है होना प्रारंभ हो जाता है। उस चिंता से घुरा हुआ और चारों तरफ से बंद गुणों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह काल पास के वसीभूत होकर बुलाने पर भी बोल नहीं पाता व्यक्ति, क्योंकि सुनना बंद हो गया, बोलना बंद हो गया, दिखना बंद हो गया। आयु पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में आसक्ति चित्त और अजितेंद्रिय ऐसा व्यक्ति मृत्यु की वेदना से, आसक्ति चित्त भरण पोषण मतलब अपने बच्चों को पालने के लिए और उनमें आसक्ति रखता था,
और जब वो मृत्यु की वेदना से मूर्छित होता बंधुजनों के रुदन के समय मृत्यु को प्राप्त होता है, तो हे गरुड़, उस समय दिव्य दृष्टि पैदा उसे होती है। जब उसके प्राण छूट जाते हैं तो उसे वह व्यक्ति संपूर्ण संसार को एक रूप में समझता है। जब उसके प्राण छूट जाते हैं, परंतु बोलने की शक्ति उसकी समाप्त हो जाती, समझता वो सब कुछ है। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड, नग्न अवस्था में दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के दो भयंकर दूत समीप जो है आते हैं, और उनके सिर के बाल ऊपर को उठे होते हैं। उनका रंग कौवे समान काला होता है और उनके मुख तिरछे होते हैं। उनके नाखून शस्त्रों के समान होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय युक्त मरणासन मनुष्य मल मूत्र का विसर्जन कर लेता है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि उस व्यक्ति ने मरने के समय उसका मूत्र निकल गया या मल निकल गया। तो ऐसा जब किसी का मल और मूत्र से प्राण जाते हैं तो वो अवश्य ही यमलोक जाता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। अपने पंच भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ अंगुष्ठा मात्र, अंगूठा जितना होता है उतना व्यक्ति का प्राण रह जाता है। व्यक्ति अपने घर को देखता हुआ यमदूतों की यातना का देह से बांधा हुआ और बलपूर्वक पासों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना हेतु उसी तरह से ले जाया जाता है जिस तरह राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाता है। जैसा राजा किसी अपराधी को ले जाता है, जैसे पुलिस वाले किसी चोर वाले को घसीट के ले जाते हैं, इसी प्रकार से यमदूत उस व्यक्ति को ले जाते हैं। जल्दी करो, तुमको यमलोक में जाना है, कुंभी नरक में भी जाना है, इसलिए देर मत करो। इस प्रकार यमदूतों के वचन को सुनकर बंधुजनों का प्रलाप मतलब रोना सुनकर वह पापी व्यक्ति उच्च स्वर में विलाप करने लगता है और यमदूत उनको ताड़ते रहते हैं। यमदूत की तर्जना से हृदय वेदन होने लगता है और उनका शरीर भी कंपने लगता है। आगे जब वो यमदूत की तरफ चलता है तो मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो स्वयं द्वारा जो है किए हुए पाप को याद करता है कि जब उसने जीता जी उसका शरीर था तो उसने कुत्तों को कभी पत्थर मारा हो या लात मारा हो या लट्ठी मारी हो या कुत्तों को कभी भोजन न खिलाया हो, तो आज वही कुत्ते उसको काट रहे हैं तथा भूख प्यास से व्याप्त दावानल पवन की भाव तापमान रहता है। बड़ भूजे जैसी गर्म बालू तथा बिछी हुई उस कारण से चलने वाले असमर्थ हैं। जिस बालू में वो चल रहा है वो इतनी, जैसे रेगिस्तान में एक सूर्य तपता है तो वहाँ 50 डिग्री का टेम्परेचर होता है, लेकिन जब यमदूत यहाँ से उस व्यक्ति को पकड़ के ले जाते हैं तो 12 सूर्य एक साथ तप रहे होते हैं और उसके ऊपर उस व्यक्ति को जब खाली चप्पल के साथ में जो है चलाया जाता है, नंगे पाँव चलाया जाता है, तो उसके पाँव फूकने लगते हैं जिससे वो हाय हाय और त्राई त्राई करना लगता है। उस प्रकार पीठ पर भी चाबुक भी मार के चले जाता है। विश्राम करने के लिए कोई स्थान नहीं उसको मिलता। स्थान स्तर पर क्लांत होकर गिर पड़ते हैं, मूर्छा आ जाती है, फिर उठकर वो दोबारा चलना प्रारंभ कर देता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन उसको यहाँ से एक वर्ष मतलब 360 दिन में उसको यहाँ से चलना पड़ता है। प्रेत प्रतिदिन 24 घंटे में 247 योजन चलता है। रास्ते में पड़ने वाले सोलापुर, सौम्यपुर, शौरीपुर, नगेंद्र आदि ये पूर्व जो है पड़ते हैं और बहुविध प्रकार से आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पासों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते पर हाहाकार करता हुआ, रोटा पीटता हुआ उन यमराज के पास पहुंचता है। ये तो केवल यहाँ से मृत्यु होने की यमराज तक की एक सूक्ष्म सी कथा है। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको प्रमाण के साथ में बता रहा हूँ और बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि इस संसार में हमारा जन्म क्यों हुआ है और हमें क्या करना चाहिए।